हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। 25 रुपये के एक शेयर का कमाल देखेंगे और आपका जो क्वेश्चन है बार बार कैसे ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए और देखा जाए, समझा जाए प्राइस एक्शन के बेसिस पे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और क्योंकि वीकेंड आपके सामने है तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम होगा, तो प्रैक्टिस के लिए जरूर टाइम निकालें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्रैक्टिस, वीकेंड, टाइम, देखिए टाइम जरूर स्पेंड करना पड़ेगा प्रैक्टिस में। लर्निंग के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, वो पैसा नहीं चाहिए होता है, वो टाइम चाहिए होता है। किसी भी चीज़ को जब आप सीखना चाहते हो तो अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ वहाँ से लेके जाओगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो टाइम बहुत ज़रूरी है। जनरली हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमने दो चार चीज़ें देखी और दो चार घंटे लगाए, हमें लगा कि हाँ बहुत बढ़िया है और हम सीख गए। ऐसा नहीं, क्योंकि माइंड का जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे करके चीज़ें वो ग्रैस्प करता है, चीज़ें समझता है ना। तो ये चीज़ें अब मार्केट, आप कोई एक छोटा गेम तो है नहीं, पूरी बहुत बड़ा गेम है। तो भाई इस गेम को समझने के लिए टाइम ज़रूर चाहिए। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक्स हैं, लेकिन बेसिक्स वो माइंड को वो एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे टाइम लगता है। वो चीज़ें अप वाली, फिर वो डाउन वाली, वो मूवमेंट्स को देखता है, समझता है, तब अपने आप उसको एडजस्ट कर पाता है, समझ पाता है। तो इसलिए ब्रेन को डेटा चाहिए ट्रेन के लिए, तो ट्रेनिंग जरूरी है ब्रेन की। तो इसलिए डेटा पास करना बहुत जरूरी है, इसलिए ब्रेन को डेटा प्रैक्टिस के थ्रू ही पास हो पाता है। तो जरूर करें। ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्रेन के अंदर कोई पेन ड्राइव लगा दी, कोई डेटा फीड कैसे होगा। ओनली अ वे, दैट इज प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इसी के ऊपर फोकस करने को कहता हूँ। तो ये आज हम देखेंगे। देखिए अभी रिसेंटली हमने स्टोव क्राफ्ट के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे नेक्टर लाइफ साइंसेज के। आज की डेट में एक टॉप का स्टॉक है, 43 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर देखा जाए अभी, अब मैं क्यों ये स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि हम आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक्स लेके आते हैं। आज की डेट में आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 962 करोड़ देख रहे होंगे, लेकिन कुछ टाइम पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500-600 करोड़ के आसपास था, जब इसका शेयर का प्राइस था 25 के आसपास। अब ज़रा देखें, सीखें। नेक्टर लाइफ साइंसेज पहुंच चुका है अपने टारगेट जोन में। इंपॉर्टेंट पहला टारगेट जोन, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको पहला टारगेट जोन, क्योंकि ये यहीं से फॉल स्टार्ट हुआ था, पिछला हाई ये पहला टारगेट जोन है। दूसरा टारगेट जोन फिर आता है ये 60s वाला लेवल। आपको क्या ऐसा क्यों? अब ज़रा देखिए, मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम के ऊपर क्यों चर्चा करते हैं हम। देखिए देखिए वॉल्यूम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को शो करवाता है। देखिए स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा, मोटा पैसा। मोटा पैसा आप उसको कहोगे जिसने एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम क्रिएट किया है। अब मान के चलो ये शेयर का प्राइस मैं मान के चलता हूँ 30 रुपीज़ था भाई। 30 का ये शेयर है, अगर कुछ शेयर का कोई ट्रांजेक्शन हुआ, किसी ने खरीदा बेचा, तो वो वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बड़ी रैली आई थी बड़े वॉल्यूम के साथ, फिर आप देखिए करेक्शन, गायब वॉल्यूम, फिर एक जंप आता है बड़े वॉल्यूम, फिर करेक्शन, वॉल्यूम गायब। देख रहे हो ना, हर चीज़ में देखिए, फिर एक रैली आती है बड़ा वॉल्यूम, फिर एक करेक्शन, वॉल्यूम गायब, बिल्कुल ही गायब, फिर एक हल्का सा मूव, बड़ा वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम गायब, फिर बड़ा वॉल्यूम। देख रहे हो, तो ये पूरा स्मार्ट मनी का पदचिन्ह, फुटप्रिंट, यही तो हम देख रहे हैं, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो बड़ी एक्टिविटी, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आसमानों पे नहीं खरीदना है। आसमानों पे जनरली ट्रैप वाला मोमेंट क्रिएट होता है, यानी कि आसमानों पे जब वो किसी स्टॉक में खबरें आने लग जाएंगी, ये स्टॉक बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और अगर वो इस तरीके से आसमानों पे पड़ा होगा, वो थोड़ा ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, बट जनरली एक हाई प्रोबेबिलिटी, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी में बात करनी है ना। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी वहाँ पे होती है कि वहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर ढूंढ रहा है खरीदार। भाई किसी बड़े प्लेयर को ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें निकालनी है तो कोई ना कोई तो बायर चाहिए होगा। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को बहुत ही शांति से समझने की कोशिश करें। किसी बड़े प्लेयर को अगर इस लेवल के आसपास अगर माल बेचना है
तो उसको खरीदने वाला भी तो चाहिए। खरीदने वाला कैसे आएगा? कोई बड़ा प्लेयर अगर खरीदने वाला यहाँ पे होगा तो ज़रा सोचिए, बड़ा प्लेयर तो नीचे खरीदता, बड़ा प्लेयर ऊपर क्यों खरीदेगा? तो वो ऐसे लोगों को खरीदेगा, वो खबरें बांटेगा, समझ रहे हो? और आजकल की खबरें बांटना कितना आसान है ना। वो खबरें बांटेगा मार्केट में कि ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, ये स्टॉक और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। और जो लोग यहाँ पे फंसते हैं कि ये और ऊपर जाएगा सोच के, तो वो जब यहाँ से एकदम झटका लेता है, फिर वो कहते हैं मैं तो फंस गया। फिर वो इस करेक्शन को भी होल्ड नहीं कर पाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर की एक टेंडेंसी है कि उस झटके को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा जब चीज़ें स्टार्ट हो रही होती है, साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही होती है। अब देखिए वीकली चार्ट पे चलते हैं, और इस स्टॉक को मैं क्यों आपके सामने लेके आया हूँ भी फिर से, क्योंकि एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी। यहाँ पे आके चीज़ें बदलती हैं, 200 SMA की साइकिल स्टार्ट होती है। आप देखिए मोमेंटम में आया है, मोमेंटम आने के बाद पहली साइकिल ये स्टार्ट होती है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो चीज़ों को, ये है नवंबर के स्टार्टिंग का टाइम फ्रेम, और उसके बाद बड़ी रैली के बाद एक छोटी सी करेक्शन बनती है नवंबर के इर्द गिर्द। ऑलमोस्ट 25 से 26 का प्राइस है, और उम्मीद होती है कि एक बहुत ज़बरदस्त जंप ले। फिर ये दिसंबर में भी ज़्यादा दूर नहीं था, 28-29 के लेवल पे था, और ऊपर अगर परसेंटेज वाइज देखोगे इस लेवल से ये कितना परसेंट चला गया, 65% का हाई, 68% का हाई बनाया है। और ऊपर अगर कल परसों जाता है तो ये 82% का हाई है। अगर फाइनल नेक्स्ट टारगेट तक भी पहुंच जाता है तो आप कहोगे भैया ये पहुंच गया ऑलमोस्ट 130% के आसपास का। अब बात करेंगे रिस्क की। मैं आपको क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, देखिए रिस्क के बारे में बात करेंगे। 26 आपने कहा मेरा भैया डीप स्टॉप लॉस इतना ही है, 21 मैं इसमें 5 पॉइंट का रिस्क लूंगा। 5 पॉइंट मतलब 1000 शेयर खरीदूंगा, 5000 का रिस्क मेरा है, और बाकी मैं नहीं जानता। और अगर मेरा सबसे पहला टारगेट है कि भाई 43-44 के आसपास पहुंचा, आज 44 भी इसने टच किया, 44 के आसपास पहुंच गया, मुझे निकालना है। मतलब 26 से 44 कितना हो गया, 4-4-8 18 पॉइंट का मेरा गेन है, यानी कि 18,000 का प्रॉफिट बुक करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ अगर नेक्स्ट टारगेट के अगर है तो आपको गैर और ऊपर है थोड़ा सा, ये 12-13 हज़ार का और जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक की चर्चा हम कर रहे थे जब ये 25.65 था, 25.65 था। नवंबर 10 का ये वीडियो जरूर देखें, उम्मीद इससे यही थी। और ये तो पहला पार्ट है कि नहीं है? 2 छुपे हुए स्टॉक जिसमें हमने IFB इंडस्ट्रीज और इस स्टॉक के बारे में बात करी थी। और जरा देखिए आपको क्या, वाह कितना बढ़िया है। लेकिन मैं इस वाह से पहले आपको कहूँगा प्रैक्टिस। अब कैसे ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है उसकी हमने पूरी डिटेल में चर्चा कर रखी है। हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, मतलब साइकिल को समझना है। बड़े टाइम फ्रेम हमेशा ध्यान रखें, बड़े टाइम फ्रेम को जब आप देखते हो ना तो ये बहुत कुछ सिखाता है। देखिए मैं बड़े टाइम फ्रेम की क्यों चर्चा कर रहा हूँ, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा तो आप देखना कितनी बड़ी बड़ी करेक्शन यहाँ पे आई है। सबसे पहले नवंबर में चलते हैं। ये 10 के आसपास ये प्राइस था कि नहीं, 25.65 ये प्राइस था, कंसोलिडेशन हुआ, रैली आई। अगर आप देखोगे तो ये एक ये हाई है 32, ये लो है 27, अपने आप में एक बड़ी करेक्शन है कि नहीं है? ये देखिए ये हाई है और ये लो है, ये इस तरीके से, ये हाई है ये लो है रिसेंटली। तो ये इस तरीके से बड़े बड़े फॉल्स हैं, ये कम फॉल परसेंटेज वाले फॉल नहीं। अगर मैं इन हाई लोज को देखूं, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज हो तो आप इसको आसान से झेल जाओगे। अदरवाइज आप देखो 15% का ये करेक्शन है इस हाई पॉइंट से, इस करेक्शन को देखो कितना परसेंट का है, ऑलमोस्ट 12% के आसपास का ये करेक्शन है उस हाई से। अगर मैं रिसेंट करेक्शन को देखूँ जो अभी आई है, ये ऑलमोस्ट 13-14% का ये करेक्शन है। तो अपने आप में दिख रहा है आपको कि इस लेवल से भी कितनी बड़ी बड़ी करेक्शन आई है। डेली की साइकिल स्टार्ट होती है, अगर थोड़ा सा जल्दी आप इसको समझोगे तो जुलाई के आसपास 21 के लेवल से स्टार्ट होता है रैली करेक्शन। अब देखिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके सामने हम बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, बड़े टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन, बेसिक और प्रैक्टिस ज़रूर करनी। देखिए ये सारे स्टॉक्स आपके रडार में अपने आप आ जाएंगे। देखिए ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है मार्केट में, मात्र और मात्र 2000 के आसपास है। अब आप कहोगे 2000 स्टॉक्स को देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उस स्टार्टिंग के पीरियड में टाइम लगेगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिस करना। लेकिन जब आप वही प्रैक्टिस 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक लगातार करोगे तो वीकेंड पे आप 2-3 घंटे के अंदर वो 2-4 स्टॉक्स 2000 या 1000 स्टॉक्स को आराम से 2-3 घंटे लगा के कवर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ थोड़ा रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे जिससे आप फास्ट स्कैनिंग कर सको। तो बस एक एरो की का काम होता है,
एरो की का, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ इस 25 रुपये के स्टॉक का कमाल आपने देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।